ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में दिए गए भाषण को लेकर हर तरफ गुस्सा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी चाहते हैं देश का भाईचारा खंडित हो। भाजपा प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफदारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एक न्यायप्रिय सरकार है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि अब सीए, एनआरसी और एनपीआर को भी निरस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तब दूसरा शाहीन बाग बनेगा। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गर्मी है वो भी बढ़ती जा रही है, सभी देख रहे हैं। और उसी गर्मी के बढ़ते लोग ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उनको ये ज्ञात नहीं है कि मैं अपने मुंह से क्या कह रहा हूँ, कि उस कहने से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे हों, लड़ाई झगड़े हों, जो आपसी भाईचारा है वो उसमें दरार पड़े? जनता नहीं चाहती है। लेकिन कुछ नेता हमारे देश में ऐसे हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, उसी में से एक हैं AIMIM के नेता, खुद को अपने आप को बैरिस्टर बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी। वो यही चाहते हैं कि देश का जो भाईचारा है वो किसी तरह से खंडित हो। इसी के चलते वो जो है आए दिन उल्टे बयान देते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसान आंदोलन खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि बिल जो है वापस लिया है, उसी तरह से यदि केंद्र सरकार सीए लागू करेगी तो हम उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग दूसरा खड़ा करेंगे। तो मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहली तो ये ओवैसी जी कि आप जो सीए का जो आंदोलन था, शाहीन बाग जो बनाया गया था, उसकी तुलना एक किसान आंदोलन से कर रहे हैं, ये आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन है, ये देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। सीए के विरोध में जो आंदोलन जो खड़ा किया था शाहीन बाग में, वो देश विरोधी आंदोलन था, वो एक मजहबी आंदोलन था। उसमें देश विरोधी नारे लगाए गए थे, उसमें देश को तोड़ने की बात कही गई थी। और आपको मैं एक बात और याद दिला दूं, जो आप उत्तर प्रदेश की जमीन पर खड़े होकर ये बयान दे रहे हो, तो उसी उत्तर प्रदेश सरकार ने सीए के विरोध करने वाले, जो दंगा फैलाने वाले लोग थे, जिन्होंने दंगा फैलाया था उत्तर प्रदेश में, उनके पोस्टर भरे चौराहों पर लगाए गए थे। किसने लगाए थे? उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लगाए थे। और 3-3 गुना 4-4 गुना उनसे हर्जाना भरवाया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इतना आसान बात नहीं है ओवैसी जी। आपने तो कह दी मंच से अपने वोट बटोरने के लिए, क्योंकि आगे पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। अब पहले किसान आंदोलन था तो उस पर आप बरगलाते थे लोगों को, अब वो खत्म कर दिया। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कैसे वोट लोगे? तो आपने सोचा कि मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए मैं ये तीर छोड़ता हूं, लेकिन सारे तीर खराब हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक न्यायप्रिय सरकार है, माफियाओं का राज नहीं है, बल्कि एक ऐसी सरकार है जो माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाती है। तो उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग खड़ा करना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। ओवैसी जी ये समझ लीजिए, ये हिदायत है मेरी, सोच समझ कर बयान दीजिए, राजनीति करिए, अपने स्तर तक करिए, इतने ना गिरिए कि देश को नीचा दिखाना पड़ जाए आपको। एक दिन ऐसा आएगा, अगर ऐसे देते रहे ना भाषण, तो एक दिन ये देश की जनता ही आपको जूते मारेगी। ओवैसी जी ध्यान रखिएगा, सारी बैरिस्टर गिरी निकल जाएगी आपकी।